Neha Sahai.Digital for Kids presents राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमारी स्नो वाइट, खोए हुए राज्य का रहस्य। राजकुमारियों की रोमांचक यात्रा, एक जादुई खोज। एल्डोरिया के खोए हुए राज्य का रहस्य जानने के लिए राजकुमारी सिंड्रेला और राजकुमारी स्नो वाइट को जादुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और एक शक्तिशाली रक्षक से मिलना होता है। जैसे ही वे इस भूले हुए राज्य के रहस्यों को खोलती हैं, उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती में अनमोल शक्ति है। लेकिन एल्डोरिया के दिल में क्या छिपा है? चलिए उनके साथ इस यात्रा पर चलें और जानें। एक बार की बात है, एक जादुई जगह में, जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और नदियां तारों की तरह चमकती थीं, राजकुमारी सिंड्रेला और स्नो वाइट अपने जादुई जंगल की यात्रा से लौट आई थीं। लेकिन उनकी अगली यात्रा का आह्वान पहले से ही हो चुका था, एक छुपे हुए राज्य की कहानी जो दुनिया की यादों से खो चुका था। एक दोपहर, पुराने खजानों को खंगालते हुए सिंड्रेला और स्नो वाइट को स्नो वाइट के महल के पुस्तकालय के एक कोने में एक पुराना, धूल भरा नक्शा मिला। यह नक्शा जादुई था, उस पर पुराने निशान चमक रहे थे और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, कमरे में धीरे धीरे फुसफुसाहट भरी आवाजें गूंजने लगीं। खोए हुए राज्य एल्डोरिया को ढूंढो, वो आवाजें कह रही थीं, जहां रहस्य और जादू रहते हैं। नक्शे ने एक छुपी हुई राह की झलक दी जो क्रिस्टल पर्वतों की गहराई में ले जाती थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सिंड्रेला की आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने कहा, क्या हमें एल्डोरिया को ढूंढना चाहिए? मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। स्नो वाइट ने साहस और जिज्ञासा से भरी नजरों से हामी भरी। तो चलिए इसके रहस्यों को जानें। यात्रा की शुरुआत अपने साथ अपने भरोसेमंद थैले, चमकते लैंप और हिम्मत की कुछ बूंदें लेकर सिंड्रेला और स्नो वाइट ने सूर्योदय के समय अपनी यात्रा शुरू की। एल्डोरिया की राह मुश्किल थी, जिसमें धुंध भरे जंगल, चमकती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन हर कदम के साथ नई अद्भुत चीजें सामने आती थीं, गाते फूलों की घाटियां, हीरो की तरह चमकते झरने और जादुई व शरारती जीव जंतु। रास्ते में उन्हें प्राचीन शिलालेखों और पेड़ों पर खुदे संकेत मिले, जो उन्हें एल्डोरिया के करीब ले जा रहे थे। हर संकेत ने एल्डोरिया की कहानी का एक टुकड़ा खोला, एक राज्य जो एक शक्तिशाली जादू के कारण खो गया था ताकि उसके रहस्यों की रक्षा की जा सके। एल्डोरिया का रक्षक जैसे ही सिंड्रेला और स्नो वाइट क्रिस्टल पर्वतों के बीच छुपे हुए एक गुफा के द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत रक्षक मिला, एक ग्रिफिन, जिसके पंख चांदी की तरह चमकते थे और आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। उस ग्रिफिन ने गरजती आवाज में कहा, केवल वे ही एल्डोरिया में प्रवेश कर सकते हैं जिनके दिल पवित्र हैं और जिनके बंधन अटूट हैं। सिंड्रेला और स्नो वाइट ने हाथों में हाथ डाले अपने दोस्ती की कहानी साझा की, उन कठिनाइयों का जो उन्होंने एक साथ पार की थीं, उन रहस्यों का जिन्हें उन्होंने एक दूसरे के लिए सुरक्षित रखा था और उन अनगिनत रोमांचों का जिनके लिए उनका मन हमेशा तत्पर था। ग्रिफिन ने उनकी तरफ ध्यान से देखा और उनकी कहानी को स्वीकार किया। लेकिन जाने से पहले ग्रिफिन ने उन्हें उनके ज्ञान और दोस्ती की परीक्षा के लिए 2 पहेलियां दीं। ग्रिफिन की पहली पहेली, एल्डोरिया में प्रवेश करने के लिए तुम्हें बुद्धिमान और सच्चा होना होगा। मेरी पहेली का उत्तर दो। मैं जीवित नहीं हूँ, पर मैं बढ़ सकता हूँ। मेरे फेफड़े नहीं हैं, फिर भी मुझे हवा चाहिए। मेरा मुंह नहीं है, पर पानी मुझे गायब कर देता है। मैं क्या हूँ? राजकुमारियां ध्यान से सोचने लगीं और एक दूसरे की ओर देखकर साझा समझ से सहमत हुईं। कुछ समय बाद सिंड्रेला की आंखें चमकीं और उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, आग। ग्रिफिन की आंखें नरम हो गई और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। तुम वाकई बुद्धिमान हो। इसके बाद ग्रिफिन ने उन्हें दूसरी पहेली दी, जो उनके बंधन की शक्ति को मापने के लिए थी। दूसरी पहेली, ग्रिफिन ने गहरे, पैनी नजरों से उन्हें देखा और कहा, अब मैं तुम्हारे दिलों की ताकत की परीक्षा लूंगा। 2 आत्माएं जो एक साथ यात्रा करती हैं, तुम्हारा बंधन अस्त होने वाले सूर्य की तरह अटूट होना चाहिए। जब दोस्ती खिलती है, तो शक्ति का उदय होता है। यदि तुम एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करती हो, तो मुझे यह शब्द कहो। स्नो वाइट,
सिंड्रेला का हाथ महसूस करते हुए तुरंत समझ गई। बिना झिझके उसने ग्रिफिन की ओर देखा और कहा, एकता। ग्रिफिन ने सिर झुकाया और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया। तुम्हारी दोस्ती किसी भी जादू से ज्यादा मजबूत है। जाओ और एल्डोरिया के खजाने का पता लगाओ। पहेलियों का उत्तर मिलते ही उनके सामने एल्डोरिया का रास्ता खुल गया और सिंड्रेला और स्नो वाइट उत्साह से भरे कदम आगे बढ़ाए। एल्डोरिया में प्रवेश करते ही सिंड्रेला और स्नो वाइट खुद को उन दीवारों से घिरी हुई पाती हैं, जिन पर प्राचीन ज्ञान और जादू के चिन्ह बने हुए थे। इन शिलालेखों को पढ़ते हुए एक विशेष पहेली उनकी ओर संकेत करती है। एल्डोरिया के दिल की पहेली, मैं प्रकाश और अंधकार का रक्षक हूँ, यहाँ छुपा हूँ जहाँ जादू चमकता है। मुझे सच्ची वफादारी से जगाओ और मैं एल्डोरिया की सुंदरता वापस लाऊंगा। मुझे बताओ, मुझ पर क्या रखोगे जिससे ये जादू टूटे? जैसे ही यह पहेली उनके मन में गूंजती है, सिंड्रेला और स्नो वाइट एक अद्भुत दृश्य में प्रवेश करती हैं। एल्डोरिया एक ऐसा राज्य था जहां सुनहरे पेड़ सितारों की तरह चमकते थे और क्रिस्टल के फव्वारे अनगिनत इंद्रधनुषों को दर्शाते थे। हालांकि इस सुंदरता के बावजूद राज्य एक हल्के जादुई कोहरे में ढका हुआ था, जिसने उसकी असली शोभा को छिपा दिया था। इधर-उधर घूमते हुए सिंड्रेला को राज्य के दिल में एक विशाल क्रिस्टल दिखाई देता है, जो धीमे धीमे धड़क रहा था, मानो उसे जागने का इंतजार हो। स्नो वाइट हमेशा की तरह साहसी आगे बढ़कर क्रिस्टल पर हाथ रखती है। सिंड्रेला भी अपने दोस्त के साथ अपना हाथ रखती है। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा और कोहरे की चादर हटने लगी, जिससे एल्डोरिया अपनी पूरी शोभा में प्रकट हो गया। उनके क्रिस्टल पर हाथ रखने का मतलब था उनकी अटूट दोस्ती, वफादारी और एकता, जो एल्डोरिया के जादू को बहाल करने के लिए पर्याप्त थी। क्रिस्टल पर हाथ रखते ही सिंड्रेला और स्नो वाइट ने अपने भीतर एक ऊर्जा का संचार महसूस किया, जिससे एल्डोरिया की आत्मा जाग उठी, एक तेजस्वी आकृति जो प्रकाश और ऊर्जा से बनी थी। आत्मा ने एक कोमल पर शक्तिशाली आवाज में कहा, तुमने अपनी दोस्ती की ताकत से एल्डोरिया का दिल फिर से जागृत कर दिया है। इस राज्य का जादू तब तक छिपा हुआ था जब तक सच्ची वफादारी और एकता को समझने वाले लोग नहीं आए। जैसे ही आत्मा के शब्द गूंजे, सिंड्रेला और स्नो वाइट ने अपने चारों ओर देखा। कोहरे में ढके राज्य ने रूप बदलना शुरू कर दिया। रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, नदियां क्रिस्टल की तरह साफ बहने लगीं और एल्डोरिया के लोग, जो सदियों से छाया में छुपे हुए थे, गर्मजोशी और आभार के साथ बाहर आए। परंतु आत्मा के पास राजकुमारियों के लिए एक आखिरी परीक्षा थी, उनके बंधन की शक्ति की आखिरी परख। आत्मा की पहेली, तुमने लंबी यात्रा की है और सच्चाई साबित की है, लेकिन अब मेरी आखिरी पहेली सुनो। मैं दो दिलों के बीच का पुल हूँ, मेरे साथ दूरी कोई मायने नहीं रखती। दुख और खुशी के समय में थामा जाता हूँ, मैं तुम्हारा सबसे मजबूत बंधन हूँ। मैं क्या हूँ? एक पल के विचार के बाद सिंड्रेला और स्नो वाइट ने एक साथ उत्तर दिया, प्रेम या मित्रता। आत्मा और अधिक चमकने लगी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने अंतिम उपहार के लिए आत्मा ने एक आखिरी चुनौती दी, मैं पंख से हल्का हूँ पर सबसे मजबूत बंधन हूँ, दो आत्माओं को जोड़ता हूँ और दूर तक मार्गदर्शन करता हूँ। मेरे साथ तुम्हारी हिम्मत पूरी होती है और अपने उत्तर के साथ तुम अपने उपहार से मिलोगे। फिर से एकजुट विचारों में उन्होंने उत्तर दिया, वफादारी। संतुष्ट होकर आत्मा ने उन्हें दो जादुई ताबीज दिए, जो स्वयं क्रिस्टल के दिल से बने थे। ये ताबीज गर्म प्रकाश से दमक रहे थे, जो एल्डोरिया के जादू और सिंड्रेला और स्नो वाइट के अटूट बंधन का प्रतीक था। आत्मा ने समझाया, ये ताबीज तुम्हें भविष्य की चुनौतियों में मार्गदर्शन करेंगे, पर याद रखना, सबसे बड़ा जादू उस दोस्ती में है जिसे तुम संजोते हो। एल्डोरिया के लोग खुशी से इकट्ठा हुए। सिंड्रेला और स्नो वाइट ने गहरे संतोष और खुशी का अनुभव किया। उन्होंने सिर्फ एल्डोरिया के रहस्यों को उजागर नहीं किया था, उन्होंने एक ऐसी दोस्ती बनाई थी जो हर यात्रा में उनके लिए प्रकाश बनेगी। खुशी और थोड़ी उदासी के साथ उन्होंने एल्डोरिया को अलविदा कहा। वे इस यात्रा के लिए आभारी थीं,
पर उन्हें पता था कि उनके आगे और भी रोमांचकारी यात्राएं इंतजार कर रही थीं। घर लौटते समय सिंड्रेला और स्नो वाइट ने अपने ताबीज गर्व से पहने एक यादगार निशानी, खोए हुए राज्य का रहस्य और उनकी अटूट दोस्ती, जिसने उन्हें यह खोज पूरी करने में मदद की। उन्हें पता था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, कोई रहस्य छिपा नहीं रहेगा और कोई रोमांच उनकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कहानी की शिक्षा। इस कहानी की शिक्षा यह है कि सच्ची दोस्ती एक शक्तिशाली ताकत होती है जो सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकती है। विश्वास, एकता और साहस के माध्यम से सिंड्रेला और स्नो वाइट ने पाया कि उनकी दोस्ती का बंधन उन्हें अद्भुत रहस्यों का दरवाजा खोलने की कुंजी देता है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्तों के साथ हम किसी भी रहस्य या चुनौती का सामना कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बने रहें। धन्यवाद।